दिल्ली का कंझावाला कांड और कंझावाला कांड में कौन है हत्यारा या हत्यारी, कौन है? नमस्ते, मैं राशिद। निधि की तरफ शक की सुई जा रही है। निधि से अभी तक पुलिस ने 14 सवाल पूछे हैं। सवालों में अंजलि को कब से जानती हो, अंजलि के साथ में दोस्ती कब से थी, अंजलि के साथ में जो दोस्ती थी इसके बारे में क्या दोनों के घर वाले जानते थे या नहीं, ओयो होटल में कब कब जाना हुआ है, तुम लोगों के कॉमन फ्रेंड्स कौन कौन से थे, निशांत के बारे में क्या जानती हो, निशांत की अंजलि से दोस्ती थी या नहीं थी, अगर स्कूटी पर सवार थी तो कहाँ पर रुकी, आकर के जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है अंजलि को छोड़ने के बाद जब घर में तुम आई, घर में आकर के क्यों बार बार दरवाजे पर पैर मार रही थी, घर वालों को ये बताया क्यों नहीं, पुलिस को ये बताया क्यों नहीं कि अंजलि का एक्सीडेंट हुआ है, अगर हुआ है तो, और ओयो होटल के अंदर हाथापाई हुई है, कहाँ सुनी हुई है, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या अंजलि के साथ में कुछ पैसों की डील की बात है, अंजलि को लेकर के झूठ क्यों बोला, क्यों ये कहा कि अंजलि ने शराब पी करके रखी थी, ये सब कुछ निधि से पूछा जा रहा है। लेकिन निधि की जो हिस्ट्री शीट है वो ये बताती है कि गांजा सप्लाई करने में निधि से पहले अरेस्ट हो चुकी है। निधि के बारे में अब कई पुलिस केस निकल करके सामने आ रहे हैं। निधि के खिलाफ पहले भी कई क्रिमिनल केसेस दर्ज हो चुके हैं। लिहाजा निधि की हिस्ट्री शीट ये बता रही है कि निधि बार बार सवालों को लेकर के गोलमाल करने की कोशिश कर रही है, जितने सवाल उतने ज्यादा गोलमाल। लेकिन क्या निधि ने हत्या की? हत्या का केस अभी तक दर्ज आखिरकार क्यों नहीं हुआ? अभी तक जो आईपीसी की धाराएं लगाई गई हैं 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र, 304 और 304A यानी गैर इरादतन हत्या, लेकिन हत्या का केस 302 का केस अभी भी दर्ज नहीं किया गया है। घर वाले अभी भी ये कह रहे हैं। और साथ ही अब सोच करके देखिए, एक डिटेक्टिव की नजर से सोचिए, एक इन्वेस्टिगेटर की नजर से आप देखें तो बलिनो कार आप भी देख चुके हैं, आपने अपने आसपास देखी होगी या शायद आप में से कई लोगों के पास में बलिनो कार होगी। तो बलिनो कार के नीचे कोई 20-22 साल का कोई शख्स, कोई लड़की अगर आ भी गई तो क्या कार आगे बढ़ेगी? जो कार का ABS सिस्टम होता है यानी जो सिक्योरिटी बैग्स होते हैं, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है जो एयर बैग होते हैं वो खुल जाते हैं। बलिनो का एयर बैग क्यों नहीं खुला? ABS सिस्टम ने काम क्यों नहीं किया? ये कई वो सवाल हैं जिनके राज खुलने बाकी हैं, जिनका राजफाश होना बाकी है। और दिल्ली पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है अलग अलग एंगल से। दिल्ली पुलिस की थ्योरी में 8 दिन में 8 अलग अलग थ्योरी, 8 अलग अलग एंगल्स आए हैं, जिनके बारे में वक्त बेवक्त मैं आपको बताता ही रहता हूं। लेकिन इतना जरूर है कि अब दिल्ली पुलिस को ये लगने लगा है कि ये हादसा दुर्घटना नहीं है। हालांकि शुरुआती जांच में ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बिना ही दिल्ली पुलिस ने कह तो दिया था कि हादसा है, एक्सीडेंट है। लेकिन वक्त के साथ में दिल्ली पुलिस को भी यह समझ में आ गया कि सुनियोजित साजिश हो सकती है और सुनियोजित साजिश में निधि भी शामिल हो सकती है। शक के घेरे में निधि है। बदलते हुए बयान है। इन्वेस्टिगेशन कंझावाला कांड में कहां तक पहुंची आपको बताऊंगा मैं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।